जब मैं छोटा था, मतलब जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब मैं बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखता था पोस्टर में। तो कभी भी मैंने ये नहीं सोचा, यानी नेगेटिव थॉट मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मैंने ये कभी सोचा हो कि ये बॉडी आर्टिफिशियल है या इस तरीके की बॉडी बनाई नहीं जा सकती, या फिर क्या कहते हैं ये संभव नहीं है, या फिर ये सप्लीमेंट वाली बॉडी है या इंजेक्शन वाली बॉडी है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। और मैं लगातार ये सीखता रहा कि इस तरीके की बॉडी जो हैवी होती है वो अचीव कैसे की जाती है, तो कितना समय लगता है। इन सारी चीज़ों को मैं सीखता रहा लगातार, और काफ़ी समय लगा ये सीखने में, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये सीखना। जितनी जल्दी आप जिम में जाके सीख लेते हैं, उतनी जल्दी आप जिम में चमत्कार भी कर सकते हैं। अभी हम लोग नई चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो बिल्कुल इनहेंस्ड की तरीके काम करता है, और जिसका नाम मैंने भांग बताया आप लोगों को। तो वो उसी टॉपिक पे फिर बात करने वाले हैं। और ये एक सीखने का एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप और हम दोनों ही सीखते हैं, और कम खर्चे में, यानी बिना खर्चे में या कम खर्चे में हम लोग ये सीखते हैं। और इससे हम लोगों को पता लगता है, हम लोगों की जानकारियाँ बढ़ती हैं, और हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग कुछ ऐसे तरीके भी इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि भांग जो है हम लोगों का टोटल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करता है, यानी हम लोगों के मेल हार्मोन्स जो है उसको बढ़ाता है, जिससे मसल्स में और ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है, प्लस वेस्कुलरिटी भी बढ़ा देता है, प्लस पंप बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप पंप जितना ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में, जितना आएगा आप उतना फील कर पाओगे कि आप अगर अपनी शरीर में, अपनी बॉडी में कोई भी डाइट अच्छी लोगे, अच्छी यानी प्रोटीन जो आपको लेना है, प्रोटीन कितना, कार्ब कितना, फैट, उस तरीके से जितना अच्छा प्रोटीन आप बॉडी को दोगे उस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो कम पैसे में भी। मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे कम पैसे में आप अच्छी बॉडी आज के समय में अचीव कर सकते हो। जब आप देख रहे हो कि हम लोग काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर आप बॉडी बनाना चाह रहे हो, कैसे बनेगी, इसी बारे में मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल फैमिली हूं, कभी भी मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके बॉडी बिल्डिंग करूं। बॉडी बिल्डिंग करता ज़रूर हूं, लेकिन ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं करता। मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ, और मैं आप लोगों से भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मिडिल फैमिली के हैं। क्योंकि ये तो एक कुआं है, एक कुआं है, जितना आप पैसा इस पर डालेंगे उतना वो चला जाएगा और वापस भी नहीं आना है। ये आपको समझना होगा, इसलिए क्यों आप इसको महंगा कर रहे हो, ठीक है। तो महंगा नहीं करना है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेरी डाइट चल रही है वो 15 से 16 अंडों की चल रही है केवल, और ये मेरा प्रोटीन यहाँ से पूरा नहीं होता। अब मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं समय ऑन का वे प्रोटीन भी यूज़ कर रहा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि बॉडी में पंप इतना अच्छा आ रहा है कि जो आज तक मैंने कभी जीवन में फील ही नहीं किया, ऐसा पंप आ रहा है। और जो मैं खा रहा हूँ वो मेरी मसल्स में जल्दी से जा रहा है, जिससे मसल्स भी काफ़ी हार्ड हो रही हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये आखिर ऐसी छोटी सी चीज़ है, इतनी बेहतरीन तरीके से, यानी 20,000 की चीज़ों को भी फेल करता है, यानी पूरी की पूरी एक साइकिल को ये बर्बाद कर देगा, ये 2 रुपए का ऐसा आइटम। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बार बार कि अगर आप गलत तरफ जाना चाह रहे हो, गलत तरफ जाना, पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको इसे भी नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमें कुछ ट्राई करना चाहिए, तो आपका बेहतर रहेगा कि आप इस 2 रुपए वाली चीज़ को यूज़ करो। तो इसके अच्छे बेनिफिट्स और अच्छी डाइट, यानी आप पूरी अच्छी बढ़िया बॉडी बिल्डिंग वाली डाइट का यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपका मैं एक बात बता दूं कि आप लोग सोचोगे मुझे कैसे पता लगा कि ये जो अपना हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने आपसे पहले ही से बता के रखा हुआ है कि हल्की सी लोकल सप्लीमेंट खा करके कुछ गाइनों की प्रॉब्लम मेरे को आई थी। अब मुझे उसमें ये नहीं मालूम था कि जब मैंने अपना चेकअप कराया था तो चेकअप में मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो काफ़ी कम आया था, जिसकी वजह से मैंने फिर ये सोचा कि ये आखिर कैसे हुआ, ठीक है। तो एक ही वजह थी कि वो लोकल सप्लीमेंट। अभी जब मैं इसको खा रहा हूँ तो मसल्स हार्ड हो रही है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि टोटल टेस्टोस्टेरोन यानी हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे वो हल्की सी गांठ, हल्की सी
समझ में आ रही कि हल्की सी बड़ी होती हुई। तो इससे पता लग रहा है कि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। जब हमारा टोटल टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता है, और कभी कभी कुछ ऐसी लोकल चीज़ें आ जाती है जिससे टेस्टोस्टेरोन तो डाउन होता है प्लस एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, वो भी चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर यही मुद्दा है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज करें और मन लगा के करें, ताकि आपको रिज़ल्ट दिखें, जल्दी दिखें। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि आप अगर इसको यूज़ आप कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन करके मेरे से पूछा है कि सर इसके डोज़ क्या होने चाहिए। तो मैंने बोला है डोज़ आपका एक गोली मतलब 10 ग्राम के आसपास, 15 ग्राम के आसपास होती है, मार्केट में अवेलेबल है दुकानों में, वो उस तरीके की होती है। तो वो आपका प्री वर्कआउट से भी ख़तरनाक तरीके से काम करती है। मैंने बताया कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे। आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा, आपका पंप आएगा। सबसे बड़ी बात तो पंप थी, और पंप कुछ लोग पंप नहीं समझते, मैं भी पंप नहीं समझता था होता क्या है। तो पंप क्या चीज़ होती है वो समझ में आया इसको लेकर। एक्चुअल पंप होता क्या है कि मतलब आपकी नसें तो पूरी तनी हुई हैं, मसल्स एकदम टाइट पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो बराबर, इसे कहते हैं पंप, यानी फाड़ देने वाला एकदम। तो इस बार कुछ ना कुछ तबाही भरा होगा मार्च तक। ये मार्च चल रहा है, यानी 1 साल बाद। अभी मेरे को 1 महीना हो गया है, वही 1 महीने का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जो वीडियोस होंगी इसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, कैसे तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो उस तरीके से मैं आप लोगों को बताता चला जा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि ये बंदा ऐसे करके ये करके। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर मैंने बताया, मैं बचपन से ही ऐसा रहा हूँ कि मैं हर एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट, कि डंबल अगर हम लोग प्रेस मार रहे हैं या बेंच प्रेस मार रहे हैं तो कहाँ फ़ायदा होना है, उससे क्या फ़ायदा होना है, और केवल डंबल से ही मारते रहेंगे तो क्या होगा, अगर हम बेंच से ही मारते रहेंगे क्या होगा, हम अगर रोज़ किसी एक मसल्स को ट्रेंड करते रहेंगे तो क्या होगा। मैं बताऊं, मैं रोज़ लेग कर रहा हूं, जहां मैंने 3 दिन किया, आपने देखा कि मैंने शुरुआत में 1 दिन, फिर उसके बाद 2 दिन लेके आया उसको, फिर 3 दिन लेके आया। अब मैं रोज़ लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और लेग को ट्रेन में ऐसे कर रहा हूँ कि एक बार क्वाड मसल्स को, एक बार हैमस्ट्रिंग को, और बीच बीच में साइड मसल्स को ट्रेंड कर रहा हूँ बीच बीच में। तो ये मैं कर रहा हूँ इस समय। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साइज़ की मैं बात करूँ तो यार पंप है, और ऐसा फील कर रहा हूँ 20 साल पहले वाली फीलिंग्स आ रही हैं बिल्कुल। पंप इतना अच्छा हो रहा है, मसल्स में एकदम लोहा हो जाती है, उसके बाद भी एक्सरसाइज करने में मज़ा आती है। ऐसा लगता है मसल्स बिल्कुल फट जाएंगे, तो वही चाहिए कि मसल्स ऐसा लगे फट जाए। तो इतना तगड़ा पंप आ रहा है। तो भाई अब पंप आ रहा है तो उसके हिसाब से डाइट भी, अब प्रोटीन सिंथेसिस आपका बढ़ा दिया है इसने, तो आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। अगर पैसे की आर्थिक कमी है, आप नहीं ले पा रहे हो, तो या फिर मसल्स भी वैसी बननी है। तो वैसे मेरे साथ भी है कि मैंने बताया, मैंने 15-16 अंडे ले रहा हूँ, जो मेरी पूरी डाइट पूरी नहीं कर रहा, फिर भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। मैंने साइज़ जो है वो लेग पे अपने 1 इंच से 1.5 इंच तक का साइज़ बढ़ा लिया है इससे 1 महीने 1.5 महीने। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है। और पंप जो आता है तो उसकी बात ही अलग है। बस यही था अपना। और आप लोग देखते रहें चैनल्स को, ताकि आपको मैं नई नई जानकारियाँ इस तरीके देता रहूँ। जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँ किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, या नई नई एक्सरसाइज निकालूँ, उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ, ताकि आप लोग अपडेट होते रहें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जिम में जाके सीखना और अपडेट होना सबसे बड़ी ताकत है। यानी नॉलेज अगर आपके अंदर है तो आप वही काम कम समय में कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ निशाना लगाना है, कहाँ पत्थर फेंकना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो जिम के अंदर लड़के जाके अक्सर यही गलतियाँ करते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि जिम में करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। बस वहीं गलती होती है और रिज़ल्ट आता है कि वो निगेटिव होके घर में बैठ जाते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, और बहुत ही धुआंधार है, और इसके साथ साथ रिज़ल्ट भी धुआंधार है। बॉडी अपडेट करूँगा, हालांकि थोड़ा फैट ज़रूर बॉडी में आया है, लेकिन जैसा आना चाहिए नहीं आया, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने रोटी और चावल भी स्टार्ट किया हुआ है इस समय। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल की डाइट पे मैं इस समय कम हूँ, ये समझना होगा आप लोगों को। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा साइज़ बढ़े और मैं इस पर काम करूँ, और फाइबर्स को मैं ज़्यादा एक्टिवेट कर सकूँ, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते रहेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।